हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रृंगार बाय एनी। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हेयर स्ट्रक्चर। हेयर स्ट्रक्चर को आज मैं आपको 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले वो पार्ट जो विजिबल है डायरेक्टली थ्रू आइज़, जो है हेयर शाफ्ट, और वो पार्ट जिसको हम आइज़ डायरेक्टली थ्रू आइज़ देख नहीं सकते, वो है हेयर रूट। हेयर रूट स्किन के अंदर होती है और जो ये हेयर शाफ्ट होता है ये स्किन के बाहर होता है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हेयर शाफ्ट। जो हेयर शाफ्ट है ये विजिबल पार्ट है आपके हेयर का, जो स्किन की सरफेस के बाहर होता है। और हेयर शाफ्ट एक नॉन लिविंग पार्ट है। हेयर शाफ्ट बना है प्रोटीन से, वो प्रोटीन जिसका नाम है केराटिन। ये केराटिन पाया जाता है हमारे नेल्स पर और स्किन की आउटर लेयर पर। हेयर शाफ्ट की सबसे फर्स्ट लेयर होती है क्यूटिकल। क्यूटिकल सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हेयर शाफ्ट की, जो बनी है फ्लैट ओवरलैपिंग सेल से। ये फ्लैट सेल से बनी है। ओवरलैपिंग का मतलब बहुत सारी लेयर्स से बनी है। क्यूटिकल बहुत सारी सेल्स की लेयर्स से बनी है। ये हमारे हेयर की इनर लेयर्स को प्रोटेक्ट करती है। तो क्यूटिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है जो आपके हेयर को प्रोटेक्ट करती है। क्यूटिकल ही रिस्पॉन्सिबल होती है शाइन और स्मूथनेस के लिए। अगर आपके क्यूटिकल डैमेज्ड नहीं हैं तो आपके बाल स्मूथ और शाइनी लगेंगे। अगर आपके क्यूटिकल्स रफ मतलब बिल्कुल डैमेज्ड हैं तो आपके बाल बिल्कुल रफ डल लगेंगे। जो कंडीशनर होता है वो क्यूटिकल पर वर्क करता है। जब हम कंडीशनर लगाते हैं तो हमारे क्यूटिकल स्मूथ होते हैं और हमारे बाल शाइनी और स्मूथ अपीयर होते हैं। तो क्यूटिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर क्यूटिकल ही डैमेज हो जाएगा तो हमारी हेयर की जो अपीयरेंस होएगी वो रफ और डल लगेगी। नेक्स्ट पार्ट, जो सेकंड पार्ट है हमारे हेयर शाफ्ट का, वो है कॉर्टेक्स। ये जो आप सेकंड पार्ट देख रहे हो ये है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है? एक मिडल और थिक लेयर है हमारे हेयर शाफ्ट की, जो बनी है केराटिन प्रोटीन फाइबर्स से। ये आप देख रहे हो, ये लंबे लंबे प्रोटीन फाइबर्स हैं। और ये कॉर्टेक्स बनी है मेलानिन से। मेलानिन का क्या रोल होता है? आपके हेयर को एक नेचुरल कलर प्रोवाइड करना। तो कॉर्टेक्स 2 चीज़ों से बनी है, एक तो केराटिन फाइबर से, केराटिन प्रोटीन फाइबर से, और कॉर्टेक्स बनी है मेलानिन से, जो आपके हेयर को एक कलर देता है। तो मेलानिन एक पिगमेंट है जो आपके हेयर को एक नेचुरल कलर देता है। और जो कॉर्टेक्स है, जितने भी केमिकल वर्क होते हैं जैसे कि स्मूथनिंग, पर्मिंग, हेयर कलर, वो सारे कॉर्टेक्स पे किए जाते हैं। कॉर्टेक्स ही आपके हेयर की स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और टेक्सचर को बताती है। कॉर्टेक्स ही आपके हेयर को एक्सप्लेन करती है कि हेयर स्ट्रेट है, वेवी है, कर्ली है। तो कॉर्टेक्स पे ही डिपेंड करता है सब कुछ कि आपके बाल की स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और टेक्सचर कैसा होगा और आपके बालों का कलर कैसा होगा, वो कॉर्टेक्स बताती है। हेयर शाफ्ट जो होती है, ये जो हेयर शाफ्ट है, विजिबल पार्ट है हेयर का, ये 95% केराटिन से बना होता है। ये डेड केराटिन सेल से बना होता है हमारा हेयर शाफ्ट। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मेडुला। मेडुला इनर मोस्ट लेयर होती है हेयर की। ये हर एक हेयर टाइप में प्रेजेंट नहीं होती। ये सिर्फ उन्हीं हेयर टाइप में प्रेजेंट होती है जो काफ़ी थिक हेयर होते हैं। ये उन हेयर में नहीं होती मेडुला जिनके हेयर पतले और काफ़ी फाइन होते हैं। ये हल्के बाल में नहीं होती, जिनके बाल पतले होते हैं वहाँ पर मेडुला नहीं होती। मेडुला सिर्फ थिक हेयर में होती है। अगर आपके बाल में मेडुला नहीं है तो आपके हेयर हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये सिर्फ किन्हीं हेयर टाइप में ही पाई जाती है। ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है हेयर को। लेकिन जो 2 लेयर्स इंपॉर्टेंट होती है हेयर स्ट्रक्चर में, वो होती है क्यूटिकल एंड कॉर्टेक्स। नेक्स्ट पार्ट जो हेयर का है ये विजिबल नहीं होता डायरेक्टली थ्रू आइज, जो है हेयर रूट। मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था हेयर शाफ्ट। नेक्स्ट पार्ट है हेयर रूट। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस स्किन की आउटर लेयर है जो एक प्रोटेक्टिव बैरियर है। नेक्स्ट लेयर है डर्मिस। डर्मिस मिडल लेयर है स्किन की, जिसमें स्वेट ग्लैंड्स हैं, जिसमें हेयर फॉलिकल है। यह आपकी हेयर को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। हेयर फॉलिकल क्या होता है? हेयर फॉलिकल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हो टनल लाइक स्ट्रक्चर, ये हेयर फॉलिकल है। ये यहीं से ही आपके बाल ग्रो करते हैं। इसी ट्यूब से आपके बाल ग्रो करते हैं। हेयर फॉलिकल
एक ट्यूब है जहाँ से आपके हेयर ग्रो करते हैं। ये आपके हेयर को एक रास्ता प्रोवाइड करता है जहाँ से हेयर ग्रो करेंगे। तो एक टनल लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हेयर फॉलिकल, जहाँ से आपके बाल ग्रो करते हैं। पपीला ऑफ हेयर नेक्स्ट है पपीला ऑफ हेयर, जिसे हम डर्मल पपीला बोलते हैं। ये जो डार्क ब्राउन कलर आप देख रहे हो ये पपीला ऑफ हेयर है। यहीं पे क्या होती है, यहाँ पे कैपिलरीज मौजूद होती हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं जो आपके हेयर को एक नरिशमेंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो हेयर पपीला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपके हेयर ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि यही आपके हेयर को एक नरिशमेंट, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इरेक्टर पिली मसल नेक्स्ट, इरेक्टर पिली मसल क्या करती है, आपको गूज़बम्प प्रोवाइड करती है। ये जो मसल आप देख रहे हो ये रिएक्ट करती है ठंड में या डर में, तो आपको ये गूज़बम्प प्रोवाइड करती है, टाइनी छोटी सी मसल। नेक्स्ट है सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड क्या करते हैं, ये जो हेयर फॉलिकल से बिल्कुल अटैच्ड हैं, यही आपके हेयर को एक नेचुरल ऑयल प्रोवाइड करते हैं, इसी से ही सीबम प्रोड्यूस होता है। ये आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखता है, प्रोटेक्ट करता है, नरिश रखता है। लेकिन अगर सेबेशियस ग्लैंड में ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है तो आपके ऑयली हेयर हो जाएंगे, और सेबेशियस ग्लैंड में कम ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, कम सीबम प्रोड्यूस हो रहा है तो आपके बिल्कुल ड्राई हेयर हो जाएंगे। तो सेबेशियस ग्लैंड का मेंटेन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वेट ग्लैंड नेक्स्ट, स्वेट ग्लैंड क्या करता है, ये स्वेट प्रोड्यूस करता है जो आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ये नीचे जो आप ब्लड वेसल्स देख रहे हो ये डर्मिस में पाए जाते हैं, स्किन की मिडल लेयर पे। यही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं आपके हेयर फॉलिकल को और स्किन को। नेक्स्ट है ये हेयर बल्ब। ये जो आप छोटा सा बल्ब देख रहे हो बेस में हेयर की बिल्कुल नीचे, यहाँ पर मेलानिन प्रोड्यूस होता है, मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर, जो आपके हेयर और स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर मेलानिन प्रोड्यूस होता है जो आपके हेयर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हेयर शाफ्ट को हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं, हेयर शाफ्ट को हम हेल्दी रख सकते हैं माइल्ड शैम्पू यूज़ करके, वो शैम्पू यूज़ करके जो हमारे हेयर के पीएच को बैलेंस रखे। और अवॉइड हीट, ज़्यादा हीट मत यूज़ करो, ऐसे हेयर स्टाइल मत बनाओ जो जिसमें ज़्यादा हीट यूज़ हो। प्रोटीन ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट लो जो आपके कॉर्टेक्स पे वर्क करें और आपका हेयर मेंटेन रहे। डीप कंडीशनिंग जो आपके हेयर की क्यूटिकल पर वर्क करें और आपके बाल स्मूथ और शाइनी लगे। मसाज योर स्काल्प, स्काल्प की रेगुलर मसाज करो, जिससे जो एक होती है डर्मा पपीला हमारे हेयर में, जिससे वो एक ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करे हमारे हेयर को और हमारे हेयर जल्दी ग्रो करें। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो हेयर शाफ्ट, हेयर का विजिबल पार्ट, और वो पार्ट जो हेयर रूट है जो हम डायरेक्टली थ्रू आइज नहीं देख सकते। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।